जय भोले की हर हर महादेव बम बम भोले। आज मैं आपको सुख सागर 9वें स्कंद का 18वां अध्याय सुना रही हूँ। निर्भयपति नहुष के लघु भय ययाति कृपाल तिनके पावन वंश को वर्णन सुनो भुआल। सुनी श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन, नहुष के यति ययाति संयाति आयति वियति कीर्ति नामक 6 बेटा हुए। यति अपने पिताजी से दिए गए राज्य को न चाहने लगा, क्योंकि वह तो राज्य प्राप्ति का परिणाम भली प्रकार से जानता ही था। उसकी चित्तवृत्ति तो ईश्वर आराधना में रमी हुई थी। जिस समय इंद्राणी सची के साथ संभोग करने की राजा नहुष ने चेष्टा की, तब ऋषि मुनियों ने उसे इंद्र पद से गिरा दिया और शाप द्वारा उसे अजगर की योनि दे दी। उस समय राजा के पद पर दूसरा बेटा ययाति ही विराजमान हुआ। उसने चारों दिशाएं अपने कनिष्ठ भाइयों को राज्य करने को दे दी तथा स्वयं शुक्राचार्य की कन्या देवयानी तथा दानवपति वृषपर्वा की कन्या शर्मिष्ठा को अपनी गृहिणी के रूप में स्वीकार करके धरनी के पालन पोषण में तल्लीन हो गया। राजा परीक्षित पूछने लगे, हे ब्राह्मण गुरु, शुक्राचार्य तो ब्राह्मण थे और राजा ययाति क्षत्रिय, फिर ब्राह्मण की कन्या को क्षत्रिय ययाति ने कैसे अपनी पत्नी बना लिया, यह मुझे समझाइए। सुखदेव जी बोले, एक दिन वृषपर्वा की पुत्री शर्मिष्ठा अपनी 1000 सखियों के साथ तथा देवयानी के साथ फूलों से भरे हुए बगीचे में घूमने की इच्छा से गई। उस बगीचे में अत्यंत सुंदर एवं जलाशय था। उसमें स्नान क्रीड़ा करने की इच्छा से सबों ने अपने अपने वस्त्र उसके किनारे पर रख दिए और भीतर घुसकर परस्पर जल के लिए करने लगी। तभी अकस्मात भ्रमण करते हुए श्री शंकर महादेव जी महारानी पार्वती जी के साथ वहां पहुँचे। पत्नी सहित अपने वाहन वृषभ पर विराजमान महादेव जी को देखकर सभी लज्जित हुए। वे सब नग्न स्त्रियां अपने हाथों से अपने गुप्त स्थान को ढकते हुए शीघ्र ही वस्त्र धारण करने के लिए जल से निकलकर तट पर आ गई और जैसे तैसे वस्त्र पहन लिए। तब शीघ्रता के कारण अनजाने में शर्मिष्ठा ने देवयानी के वस्त्र अपने समझकर भूल से पहन लिए। क्रोध हुई देवयानी बोली, अहो, इस दासी के अयोग्य कर्म को तो देखो कि जिसने मेरे वस्त्र अपने शरीर पर पहन लिए हैं। हम ब्राह्मण तो परमात्मा के मुख हैं, जिन ब्राह्मणों की देवता और भगवान तक भी स्तुति करते हैं, और मैं शुक्राचार्य की पुत्री हूँ और यह मेरे पिता के शिष्य की कन्या है। हे दुष्टे, तूने मेरे वस्त्र क्यों धारण किए? इस प्रकार सुनकर शर्मिष्ठा भी कुपित हो गई और क्रोध में आकर उस नग्न गुरु पुत्री को कुएं में धकेल दिया। इसके अनंतर शर्मिष्ठा अपने घर आ गई। हे राजन,
वहां राजा ययाति शिकार खेलने की इच्छा से निकले। उन्हें अकस्मात तीव्र प्यास लगी और देववश वे उसी कुएं पर आ पहुंचे जिसमें की गुरु पुत्री गिरी हुई थी। राजा ययाति ने देखा कि इस कुएं में कोई नवीन अवस्था वाली रूपवती कन्या है। उसे नग्न देखकर राजा ने अपना दुपट्टा उस कुएं में डाल दिया और उस कुएं में से हाथ पकड़कर बाहर निकाल लिया। देवयानी बाहर आ गई, तब लज्जित हुई। राजा ययाति से बोली, हे राजन, आपने मुझे नग्न अवस्था में देख लिया है और आपने मेरा हाथ पकड़ लिया है। अतः ध्यान रहे कि कहीं यह मेरा हाथ दूसरा कोई न पकड़ ले। मैं तो आज से आपकी पत्नी हो चुकी हूँ। हे वीर, यह तो हमारा आपका ईशकृत्य संबंध है। विधाता का लिखा हुआ कदापि नहीं मिटता। हे राजन, मुझे यह कच का शाप था कि मुझे ब्राह्मण पति नहीं मिलेगा। आज मेरा इस प्रकार से आपके साथ संबंध हुआ। हे राजन, आप शाप पाने का कारण सुनिए। पहले देव गुरु बृहस्पति का पुत्र कच मेरे पिता शुक्राचार्य जी से मृत जीवनी विद्या सीखने आया। उसके रूप को देखकर मैं लुभायमान हो गई और मैंने उससे अपना मनोरथ सिद्ध करना चाहा, किंतु उसने मेरी बात स्वीकार न की। तब मैंने कुपित होकर उसे शाप दे दिया कि जा, मेरे पिता से सीखी हुई तेरी मृत संजीवनी विद्या निसफल होगी। तब उसने भी मुझे यह शाप दिया कि जा, तुझे भी ब्राह्मण पति प्राप्त न होगा। हे राजन, इस कथा को सुनकर राजा ययाति ने भी उसे पत्नी रूप में स्वीकार कर लिया और उसे हृदय से लगा लिया। इसके अनंतर राजा ययाति अपने नगर को चले गए। वह देवयानी रुदन करती हुई अपने पिता शुक्राचार्य के समीप पहुंची और वहां पर शर्मिष्ठा द्वारा किए गए दुर्व्यवहार को उसके समक्ष सब कह सुनाया, जिसे सुनकर शुक्राचार्य बड़े दुखी हुए तथा पुरोहित कर्म की निंदा करते हुए तथा ब्राह्मणों की अन्य वृत्ति की प्रशंसा करते हुए दैत्यराज वृक्ष पर्वा के नगर से निकल गए। जब वृक्ष पर्वा ने इस समाचार को सुना तो वह अपने गुरु शुक्राचार्य के चरणों को पकड़कर उन्हें प्रसन्न करने लगा। शुक्राचार्य जी उसके दीनता भरे शब्दों को सुनकर प्रसन्न हो गए और अपने शिष्य से संबोधन करके बोले, हे शिष्य, मुझे तो नहीं किंतु मेरी बेटी देवयानी को प्रसन्न करो। वह जो कहे उसकी कामना पूर्ण कर इसके शोक को दूर करो। अपने गुरुदेव की वर्ष पर्वा ने बात मान ली। तब वर्ष पर्वा के पूछने पर देवयानी बोली, मैं जहाँ भी विवाह होकर जाऊं वहीं शर्मिष्ठा भी मेरे साथ चले और वह सदैव मेरी दासी होकर रहे। हे राजन, वृक्ष पर्वा यह बात सोच कर कि शुक्राचार्य जी के बिना मेरा राज्य स्थिर नहीं रह सकता और ये कहीं चले न जाएं,
अतः देवयानी की बात स्वीकार कर लेना ही कल्याणकारी है। ऐसा निर्णय कर उसने देवयानी की बात स्वीकार कर ली और सखियों के सहित उसे समर्पित कर दिया। देवयानी का विवाह करते समय शुक्राचार्य ने ययाति से प्रतिज्ञा कराई कि शर्मिष्ठा कभी भी मेरी बेटी के साथ तुम्हारी शैया पर न आ सकेगी। इसको सर्वदा तुम मेरी कन्या की दासी करके ही रखना। इसके बाद देवयानी के साथ संभोग करने से ययाति के 2 सुंदर बेटे उत्पन्न हुए। पुत्र उत्पत्ति देख शर्मिष्ठा का भी मन ललचाया और वह भी देवयानी की तरह अपने गर्भ से सूत होने के लिए ययाति से प्रार्थना करती हुई संभोग की इच्छा दिखाने लगी। वह उस समय ऋतुमती थी, अतः ऋतुमती को निषेध करना पाप जानकर उसकी प्रार्थना मान ली। उस देवयानी के गर्भ से ययाति राजा के यदु और दुर्वासु नाम के 2 सूत हुए। इसी प्रकार शर्मिष्ठा से भी द्रुहु, अनु और पुरु नामक 3 सूत हुए। शर्मिष्ठा के गर्भ से पति के संगम से बेटे उत्पन्न जानकर देवयानी गुस्से में भरकर पिताजी के घर को चल दी। उस समय काम के वशीभूत होकर ययाति ने अपनी स्त्री को लौटाने का बहुत प्रयत्न किया, किंतु लौटा न सका। देवयानी के वचन सुनकर शुक्राचार्य बड़े क्रोधित हुए और बोले, अरे ओ झूठे पुरुष, तुमको विरूप करने वाला बुढ़ापा घेर ले। यह सुनकर राजा ययाति बहुत व्याकुल हुए और शाप से पीड़ित होकर कहने लगे, हे ब्राह्मण, अभी तक आपकी कन्या के साथ मैंने खूब ही रमण किया है, परंतु फिर भी तृप्त नहीं हूँ, अतः मुझे क्षमा कीजिए। इस प्रकार की दीनता भरी वाणी सुनकर शुक्राचार्य कोप से विरक्त होकर राजा से बोले कि हे राजन, तुमको अभी स्त्री संगम से तृप्ति नहीं हुई है, तो तुम किसी भी पुरुष से युवावस्था लेकर इंद्रिय भोग से अपनी काम तृष्णा को पूर्ण कर सकते हो। इस प्रकार के वचन सुन ययाति ने अपने बेटे यदु, दुर्वासु, त्रिहयु, अनु आदि सूतों से युवावस्था मांग ली, लेकिन उन्होंने अपनी युवावस्था के देने को निषेध कर दिया। इसके बाद छोटे बेटे पुरुष से युवावस्था मांगी तो उसने बड़ी प्रसन्नता के साथ अपने पिता की जरावस्था लेकर अपना यौवन दे दिया। वे यद्यपि 6 वर्ष तक निरंतर विषय भोग करते रहे, लेकिन उनके काम से तृप्ति न हो पाई। बोलिए ओम नमः भगवते वासुदेवाय। जय भोले की हर हर महादेव बम बम भोले। 18वां अध्याय समाप्तम। जय भोले की 19वां अध्याय यह आप दूसरी वीडियो में सुने। जय भोले की हर हर महादेव बम बम भोले। पूरी सुख सागर सुनने के लिए चैनल सब्सक्राइब कर ले।